जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 1 सितंबर 2017 सायंकाल की बेला उज्जैन आश्रम साधना शिविर के अवसर पर आप लोगों का दर्शन दीदार हो रहा है। ये काल भगवान की दुनिया है, ये आपकी दुनिया नहीं है। कहते हैं कि जेल की ये अलग दुनिया है, जेल का अलग नियम कानून होता है, खाना पीना वहाँ का अलग होता है, तौर तरीका वहाँ का अलग होता है। फौज के जो कैंप होते हैं, फौज का नियम अलग होता है। वो तार के घेरे के अंदर, दीवार के अंदर रहते हैं। सुबह उठना, टट्टी मैदान से फारिग होकर पीटी करना, नाश्ता पानी करके दौड़ लगाना, उनका सब काम निश्चित होता है। कोई न कोई काम में वहाँ लगाए रहते हैं। नहीं कुछ है तो दरवाजा ही साफ करो, जूते में पॉलिश ही करो। तो उनका नियम अलग होता है, स्कूल का नियम अलग होता है, घर का नियम, समाज का नियम, जात बिरादरी का नियम अलग होता है। ऐसे इस दुनिया का नियम है। ये दुनिया किसकी है? कहते हो ना, ये मिलिट्री का कैंप है, ये जेल है, ये उनका स्कूल है, ये इस समाज का स्कूल है, ये उनका धर्मशाला है। ऐसे ये काल भगवान की दुनिया है। अब उसने इस शरीर को दिया और शरीर के पालन पोषण के लिए चीजों को दिया। अब दूसरे की चीज को अगर अपना समझ बैठे तो यही सबसे बड़ी भूल और भ्रम है। इसी को काल और माया का भ्रम बताया गया, भूल और भ्रम का देश बताया गया। जब महात्मा मिलते हैं, संत मिलते हैं, तब इस चीज की जानकारी होती है कि भाई दुनिया ये किसी की नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे होगी? दुनिया की चीजें किसी की नहीं हुई तो तुम्हारी कैसी होंगी? इसी चीज को सत्संग महात्मा सुनाते हैं, सत्संग में याद दिलाते हैं। देखो, उसने फंसाने का भी इंतजाम कर रखा है और चटाने का भी इंतजाम कर रखा है। भूल और भरम जिस तरह से पैदा किया है, उसी तरह से चटाने का भी नियम उसने बना दिया है। कैसे? जिस तरह से शादी होती है तो ढोलक मंजीरा बजता है, नाच गाना होता है, रिश्तेदारों को, हित मित्र को बुलाया जाता है। किस लिए? तो सबको ये चीज मालूम हो जाए कि ये दोनों विवाह बंधन में बंध रहे हैं, इनकी शादी समझ लो हुई है, उससे कभी इनकार या न कर सकें। कभी कहीं कोई गवाही की जरूरत हो तो ये बैंड बजाने वाले गवाही दे दी कि हाँ इनकी शादी हुई थी। ऐसा सामाजिक नियम बनाया गया था। उसी तरह से जब किसी का शरीर छूट जाता है तो अन्य लोगों को बुलाया जाता है और लोगों को घाट पर ले जाया जाता है, शमशान घाट पर ले जाया जाता है। किस लिए ले जाया जाता है? कि ये देखें कि जैसे ये जा रहे हैं, जैसे इनका हीरा जैसा काया
जिसको सजाने संवारने में, खिलाने पिलाने में ही अन्य लगे रहते थे, अच्छे मकान में रखने में, अच्छी गाड़ी घोड़ा ले जाने में लगे रहते थे। इनका शरीर अब अन्य सुपुर्द खाक कर दिया जा रहा है, अन्य मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिला दिया जा रहा है। अब हमको भी अन्य इसी तरह से जाना पड़ेगा। इस चीज के ज्ञान के लिए अन्य ऐसा नियम बनाया गया कि देखो ये जा रहे हैं, तुमको भी जाना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ करके इस दुनिया संसार में और वे चले गए, तुमको भी जाना पड़ेगा। इसी तरह से वो भी नियम बना दिया है। यह भी निश्चित है कि मनुष्य छोड़ना ही छोड़ना है। अब छोड़ करके जाएंगे कहाँ? अरे भाई ये घर से तो लोग तुरंत बाहर निकालेंगे, जैसे हाथ पैर ठंडा होने लगेगा, जैसे अन्य तकलीफ शरीर में होने लगेगी, बस तुरंत कहेंगे अब बाहर निकालो, घर से बाहर निकालो, और इनको तो इस घर से तो बाहर निकाल देंगे। और जो भी अन्य कोई कान में, नाक में, शरीर में कोई भी जेवर या कोई भी सोना चांदी होगा, उसको भी तुरंत निकाल देते हैं। यहाँ तक कि जो कपड़ा पहने रहता है अन्य उसको भी उतार देते हैं। एकदम एक बार नंगा करते ही करते हैं। तो नंगा करके समझ लो कि जैसे पैदा हुए नंगे, ऐसे नंगे करके और फिर लपेट करके ले जाते हैं वहाँ कफन में। अरे सूट बूट पहना करके कोई किसी का संस्कार करता है? कफन, बस यही कपड़ा इसी तरह से लपेट करके, गट्ठर बांध करके लपेट करके और जला करके राख कर देते हैं। तो अब आप ये सोचो कि भाई ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जीवात्मा, ये कहाँ जाएगी? ये यानी नर्क में जाएगी, 84 में जाएगी, कहाँ जाएगी? इस पर विचार करने की जरूरत है। एक राज्य था, तो राज्य का ये नियम था कि राजा को वहाँ 1 साल तक गद्दी पर रखते थे। अब जैसे 1 साल पूरा होता, गद्दी से उतार करके, नदी थी, नदी के उस पार जंगल था, उसी जंगल में छोड़ दिया करते थे। बहुत से राजा जंगल में छोड़ दिए गए। अब वहाँ के जानवर जंगल के जो खूंखार थे सब खा जाते थे। तमाम हड्डियां वहाँ राजाओं की पड़ी हुई थी। तो एक राजा गद्दी पर बैठा, तो वो भगत था महात्मा का, वो अन्य संतों के पास आता जाता रहता था, संतों पर विश्वास करता था, उनसे पूछ करके ही कोई काम करता था। तो जब गद्दी पर बैठा तो प्रणाम करने के लिए गया, कहा जिम्मेदारी तो हमको बड़ी भारी मिल गई, लेकिन महाराज 1 साल तक के लिए ही, 1 साल के बाद तो मैं उतार दिया जाऊंगा और नदी के उस पार हमको छोड़ दिया जाएगा। तो आज तक जितने भी राजा छोड़े गए, किसी का दर्शन हो ही नहीं पाया, कोई किसी को आज तक नहीं मिल पाया। और लोग बता रहे हैं वह जानवर हैं, वो खा जाते हैं। तो महाराज मेरी तो अकाल मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी मेरी, और मैं तो प्रेत योनि में चला जाऊंगा और मुझको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो आप उपाय बताइए। तो महात्माओं के पास, संतों के पास हर तरह का उपाय होता है, हर तरह के जानकार लोग होते हैं, और उन पर उस मालिक की दया होती है, उनकी विहंगम दृष्टि उनके ऊपर पड़ती रहती है। तो अकल से भी ज्यादा अकल जरूरत पड़ने पर उनको मिल जाती है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, बता दिया उपाय। अब राजा आया गद्दी पर, जब बैठा, अब बुलाया मंत्रियों को और प्रजा को, और प्रजा से कहा ये बताओ कि तुम मेरा कहना मानोगे? तो प्रजा ने कहा 1 साल तक मानेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, हर आदेश का पालन करेंगे, लेकिन जैसे 1 साल पूरा होगा आपको गद्दी से उतार करके और ले जाएंगे, जंगल में छोड़ देंगे। राजा ने कहा ठीक है, तब तक तो बहुत काम हो जाएगा। तो मंत्रियों से कहा कि अच्छा इनको प्रजा को ले जाओ और वह जितने भी नदी के उस पार जंगल हैं सब कटवा दो और वहाँ पर ले जाओ, वहाँ का कारखाना लगवा दो, जैसे इधर लगाए, दुकानें खुलवा दो, खेती का सामान वहाँ पर सब पहुँचा दो, और एक राजमहल हमारे लिए बनवा दो, और इनके लिए वहाँ मकान बनवा दो,
और कोई प्रजा को ले जाकर के वहाँ पर बसा दो। अब वहाँ भी एक राज्य कायम हो गया, उधर भी एक राज्य कायम हो गया। जब 1 साल के बाद राजा को गद्दी से उतारा प्रजा ने, तो ले जाकर के नदी के उस पार जब छोड़ा तो वहाँ तो जंगल था नहीं, वहाँ तो इसी तरह का राजमहल मिला, इसी तरह की प्रजा मिली, इसी तरह का सारा कारोबार मिला, और राजा उस महल में रह करके और इसी तरह से हुकूमत करने लग गया, राज करने लग गया। तो ऐसे ही कुछ वहाँ के लिए भी करना चाहिए कि जैसे यहाँ से जाने के बाद सीधे अपने देश, अपने लोग, अपने घर पहुँच जाए जीवात्मा। तो यह तरीका कौन बतलाता है? यह तरीका संत सदगुरु बतलाते हैं। तो इसके लिए इसीलिए कहा गया कि जब जब संत जगत में आए, ढूंढ भाल उनके ढिग जाओ, जाय करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन में। संतों की खोज करनी चाहिए। अब खोज करने के बाद उनकी बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए और विचार करना चाहिए, क्योंकि कहा गया बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। इसलिए विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, यानी बुद्धि विवेक से सोचना चाहिए, बुद्धि लगा करके सोचना चाहिए कि ये जो बता रहे हैं, कह रहे हैं, ठीक है कि नहीं ठीक है। तोल भी लेना चाहिए, अंदाज भी लगा लेना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है। और फिर अगर उनकी बात सत्य निकल जाए, उनके बात में अगर दम हो, तो उसको मान लेना चाहिए। एक ऐसे और महात्मा जी रहते थे, गांव के बाहर कुटी बना करके। पहले तो जंगलों में चले जाते हैं और शक्ति को अर्जित करते हैं। जो संत होते हैं एकांत में बैठ करके अपनी आत्मा को जगाते हैं, और जब मालिक पर उनको भरोसा विश्वास हो जाता है, मालिक की दया हो जाती है, तो जीवों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए गांव के नजदीक रहने लग जाते हैं। अब यह जरूर है कि गंदगी यानी कहाँ ज्यादा रहती है? जहाँ ज्यादा आबादी रहती है। ऐसे देखो टट्टी पेशाब और कूड़ा कचरा ये सब कहाँ होता है? ज्यादातर जहाँ अन्य समझ लो कि आबादी ज्यादा होती है। ऐसे ही यानी वहाँ पर ज्यादा फसाव होता है, वहाँ पर ज्यादा गंदगी कर्मों की लोगों की होती है। खान पान जब खराब हो जाता है तो चाल चलन भी खराब हो जाता है, तो उसका असर यानी सबके ऊपर पड़ता है। वातावरण का असर सबके ऊपर पड़ता है। जैसे कहीं कूड़ा कचरा पड़ा है और उस समय बरसात में सड़ रहा है, तो वहाँ जो भी रहेगा सबको वो बदबू लगती ही लगती। तो ज़्यादातर गांव के बाहर कुटिया बना करके रहते थे। अब लोगों का ये नियम था कि वह संत महात्माओं के पास लोग जाते रहते थे दर्शन के लिए। दर्शन से लाभ मिलता था लोगों को, तो गांव के लोग जाया करते। तो क्या हुआ कि बीमारी फैली, तो बीमारी में जितनी भी गांव की मुर्गियां थी सब मर गई। तो मुर्गी पालक जो लोग थे वो गए महात्मा जी से कहे, महाराज मुर्गियां गांव की सब मर गई। तो बोले अच्छा हुआ। तो खराब लगा उनको, खराब लगा किसको? मुर्गे जो पाले हुए थे उनको खराब लगा, लेकिन बोले नहीं कुछ, चले गए। कुछ दिन के बाद बीमारी फैली, तो जितने कुत्ता थे गांव के सब मर गए। अब कुत्ता पालने वाले गए, महाराज बीमारी फैली, मुर्गी मर गई और कुत्ता मर गया। महाराज क्या बात है, गांव के ऊपर आफत आ रही है। उसके बाद में आई आंधी, सबके छप्पर उड़ गए। और आंधी के बाद अक्सर पानी आता है, और पानी जब लगा बरसने तो लोगों का सामान भीग गया, आग बुझ गई। उस वक्त पर माचिस जैसे आई नहीं थी, ये लाइटर नहीं था कि ऐसे दबा करके और आग पैदा कर लो। उस समय लोग आग दबा करके रखते थे राख के अंदर। किसी की आग बुझ जाती तो पड़ोसी जाता मांग करके लाता था दूसरे के यहाँ से आग। अब पानी बरसा तो आग सबकी बुझ गई, खाना नहीं बन पाया। तो वहाँ लोग पहुँचे महाराज के पास। शाम को पहुँचे, दिन में ये वाक़या हो गया। शाम को गांव के काफ़ी लोग पहुँचे, बोले महाराज गांव के ऊपर आफत आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
क्या बात है? तब उन्होंने कहा कि आफत आई तो अच्छा हुआ है। तब उन लोगों ने कहा भाई ये कह रहे हैं कि मुर्गी मरी तब कह रहे अच्छा हुआ, कुत्ता मरा तब कह रहे अच्छा हुआ, और जब ये आंधी आफत आ गई तो कह रहे अच्छा हुआ। तो बहुत से तो नौजवान जो गए थे वो तो पिनक करके चले गए, बोले बुढ़े हो जाते हैं तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, चलो 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 ये बाबा ऐसे बोलता रहता अच्छा हुआ अच्छा हुआ। लेकिन जो कुछ बुढ़े लोग थे जो अनुभवी होते हैं, जीवन का जिनको ज़्यादा अनुभव होता है, वो इतना जल्दी उतावले नहीं होते, वो समझ में जानने की कोशिश करते हैं। तो बुढ़े वहाँ बैठे रह गए। तो बोले कि महाराज आपको बताना ही पड़ेगा कि यह सब क्या हो रहा है। तो बोले अच्छा देखो अभी सुबह तक इंतजार करो और ना समझ में आएगा तो बता देंगे। तो सब लोग गए, किसी तरह से रात गुजारी। अब जब 4 बजने को हुआ तो सुबह के समय कुछ लोग उधर टट्टी मैदान के लिए गांव के बाहर गए। तो उस समय पर राजा लोग दूसरे राज्य पर चढ़ाई करते थे, तो पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दिया रात को ही। अब वो मारता काटता लूटता यानी जा रहा था। उसकी फौज जब इस गांव के नजदीक पहुंची तब कहा कि भाई पेड़ तो हैं लेकिन छप्पर नहीं दिखाई पड़ रहा है और ना धुआं हो रहा है। यहाँ आबादी होती तो धुआं होता, सुबह सुबह लोग जानवरों के पास अन्य धुआं कर देते हैं, जलाते हैं मक्खी मच्छर से उनको बचाने के लिए, आग तापते हैं। और मुर्गा भी नहीं बोल रहे, मुर्गे भी नहीं बोल रहे हैं, न कुत्ते भूख रहे हैं। तो यहाँ कोई है नहीं, कोई आबादी नहीं है, चलो 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 आगे बढ़ चलो। अब वो जो टट्टी मैदान जो लोग गए थे उन चुपचाप सुनते रहे और वो सिपाही और राजा सब आगे निकल गए। अब सुबह पता चला कि देखो वहाँ इतने आदमी कत्ल कर दिए गए, इतनी लूटपाट हुई आसपास के गांव में, इधर उधर सब सुनाई पड़ने लगा उनको। तब बोले ये बात समझ में आई, अब ये बात समझ में आई। तो कुछ लोगों के समझ में तो आई लेकिन एक आध लोगों के समझ में नहीं आती है।